भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चूज किया? हाँ जी। हमने तो ये देखा कि सबसे पहले अर्जुन ने ही भगवान को चुना। नारायणी सेना दुर्योधन चुन लिया और कृष्ण को अर्जुन ने चुन लिया। तो जब अर्जुन ने भगवान को चुन लिया तो भगवान सारथी बनकर के महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन के संग जाना स्वाभाविक हो गया, क्योंकि अर्जुन ने चुना था, अर्जुन ने मांगा था कृष्ण को। और जब डिप्रेशन में अर्जुन हुआ तो वहां पर किसी से कुछ कहने लायक था ही नहीं। गीता डिप्रेशन से जन्म ली है। अर्जुन जब डिप्रेस्ड होता है तो वहां पर कुछ भी कहने लायक किसी से नहीं था। सबके चेहरे पर एक चिंता की लकीर और शिकन, और सबका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ लाल। बस अभी के अभी फैसला कर डालेंगे, इस स्थिति में दिखाई दिया। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। जितनी भी गंदी चीजें थी सबसे जुड़ाव था, सबसे लगाव था, और आज गंदगी का त्याग करना पड़ रहा है तो बड़ा कष्ट हो रहा था। हर इंसान को अपने गंदी चीजों का त्याग करने में बड़ा कष्ट होता है। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। किसी दारू पीने वाले को कह दो कि दारू मत पियो, सिगरेट वाले को सिगरेट मना कर दो, चिकन खाने वाले को चिकन मना कर दो, अय्याशी करने वाले को अय्याशी से मना कर दो, लड़कियों को मोबाइल मना कर दो, व्हाट्सएप वाले को व्हाट्सएप पर से प्रतिबंध लगा दो, छोड़ने के लिए कह दो। जो उस चीज का मिसयूज करना आरंभ कर दिया और उसमें जब मजा लेने लगा, रस लेने लग गया, उसको त्यागने में बड़ा कष्ट होता है। अर्जुन को भी त्यागने की आवश्यकता पड़ गई। कृष्ण ने गंदगी दिखा दी है। भगवान और गुरु करते क्या हैं? भगवान और गुरु यही करते हैं कि आपके अपने अंदर की गंदगी को दिखा देते हैं, बुराइयों को दिखा देते हैं। और यही कारण है कि भगवान और गुरु के पास कोई टिकता नहीं है। मनुष्य की अपनी दृष्टि अपने अंदर के अज्ञान के कारण अपनी बुराइयों को देख नहीं पाती और भगवान उसे ही दिखा देते हैं पहले। नतीजा गलत हो जाता है, लोग को चोट मिलती है। अर्जुन त्यागने की इच्छा नहीं है, अहंकार भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, लालच भी है, लोभ भी है, मोह भी है, सबसे जुड़ा हुआ है। और भ्रम भी है, द्वंद्व भी है, वासना भी है, रजोगुण की प्रवृत्ति भी है, तमोगुण भी है। अब वहां कहे तो किससे कहे? तो अर्जुन ने एक संकेत दिया, एक संदेश दिया है कि देखो, हर किसी के जीवन में महाभारत चल रहा है, हर किसी का जीवन उलझा हुआ है, हर किसी में अपनों में लड़ाई हो रही है, सगे संबंधियों में हो रही है, विचारों में लड़ाई हो रही है, द्वंद्व में मनुष्य उलझा हुआ है। द्वंद्व ही गुरु है, द्वंद्व ही अस्त्र शस्त्र दे रहा है, शस्त्र का ज्ञान दे रहा है, अर्थात बुद्धि दे रहा है तरह तरह का। ऐसी स्थिति में तुम उलझ के रह गए हो तो सही व्यक्ति से तुम सलाह मशविरा करो, अपनी बात को रखो। सही व्यक्ति को चुनना तुम्हारा काम है।
महाभारत के युद्ध में सभी लोग मौजूद थे। युधिष्ठिर, भीम दोनों अर्जुन से बड़े थे। युधिष्ठिर ज्ञाता थे धर्म के, धर्मराज के पुत्र थे युधिष्ठिर, और सामने वाले तो सबके सब गुरु ही थे। पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, ये सबके सब गुरु ही थे। मामा भी अर्जुन से बड़े थे, चाहे वो शल्य हो तो भी बड़े थे, चाहे वो शकुनी हो तो भी बड़े थे। बावजूद इसके अर्जुन ने किसी से कहा नहीं, पूछा नहीं, अपने डिप्रेशन को सबसे नहीं कहा। व्यक्तित्व की खोज, जैसे कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो किसी अच्छे डॉक्टर को खोजता है कि नहीं? कई लोगों से पूछता है कि इस बीमारी का अच्छा डॉक्टर कौन है, तो खोजना पड़ता है। एक हैंडसम गुड पर्सनालिटी की खोज अर्जुन ने करने के लिए हम सबको कहा कि जीवन में एक अच्छी पर्सनालिटी खोजना, जिसके चेहरे पर कोई शिकन न हो, जो किसी विचारों में उलझा न हो और जो विचारहीन भी न हो, जो सदैव निर्विचार रूप में मुस्कुराता रहता हो। ऐसे व्यक्तित्व की खोज करना, उसके पास अपने डिप्रेशन को व्यक्त करना, वो तुम्हें डिप्रेशन से मुक्ति दिलाएगा, विषाद से मुक्त हो जाओगे। इस अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग, पहले अध्याय का। अर्थात अर्जुन का योग माने जुड़ना, मिलना विषाद के संग हो गया, अर्थात डिप्रेशन के संग हो गया। तो डिप्रेशन से जब योग बन गया, अब उस डिप्रेशन को तोड़ना है, योग को हटाना है। गलत चीज से योग बन गया है, उत्तर देगा कौन? सब तो लड़ने आए हैं। अगर सबके पास इतना ज्ञान ही होता और सही ही होता, ज्ञान भी सही होता, तो क्या ये महाभारत होता? क्या ये जिंदगी उलझती? अगर इन सब ने उलझा रखा है, अर्थात इन लोगों के ज्ञान लेने से मतलब ही क्या रह गया है? अब ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए जो मुस्कुरा रहा हो इस विकट परिस्थिति में भी, कुछ तो रहस्य है इस मुस्कान में। तो अर्जुन ने देखा, पहचाना और अपने डिप्रेशन को व्यक्त किया। भगवान ने नहीं चुना, अर्जुन ने चुना। और जब उनके पास बोलना आरंभ किया तो भगवान उसका उत्तर देना आरंभ किए, समझाना आरंभ किए। दूसरी चीज, यह सामान्य सी मीनिंग, अर्जुन प्रेम का सिंबल है, सिंबल ऑफ लव। अर्जुन को प्रेम कहा गया। भगवान समस्त बुराइयों को प्रेम के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं, घृणा के माध्यम से नहीं, हिंसा के माध्यम से नहीं। क्योंकि भगवान तो प्रेम ही है, केवल प्रेम की पुंज है। परमात्मा जैसे सागर है, पानी के अनंत बूंदों का योग सागर होता है, उसी प्रकार से प्रेम के अनंत बूंदों का योग परमात्मा होता है। तो परमात्मा प्रेम है, प्रेम देता है, प्रेम लेता है, प्रेम बांटता है, प्रेम ही बरसाता है, प्रेम ही सब उसके लिए है। तो अर्जुन प्रेम का सिंबल है। मनुष्य के अंदर का प्रेम को ही अर्जुन के रूप में भगवान ने दिखाया, और प्रेम ही जीतेगा। युधिष्ठिर नहीं जीते, नकुल सहदेव भीम नहीं जीते, अर्जुन जीता, अर्जुन विजयी हुआ। घृणा नहीं जीतती, किसी से भी घृणा करो, नफरत करो तो जीत नहीं होगी और टूट जाओगे। जितना ही प्रेम होगा तुम जीत जाओगे। प्रेम के सामने सब के सब नतमस्तक हो जाएंगे। प्रेम के प्यासे हर भी इंसान रहता है, इसलिए भगवान ने
सबको तृप्त करने के लिए प्रेम की बाणों की बौछार करा दी। अर्जुन के कमान से जो भी तीर निकला सब प्रेम का बाण निकला और सब उसके सामने धराशायी होते चले गए, नतमस्तक हो गए कि बुराइयों को भी प्रेम करना है और प्रेम से ही उसे शांत करना है, उसका दमन करना है, उसे इनएक्टिव करना है, निष्क्रिय करना है। घृणा से किसी को जीता नहीं जा सकता, इसलिए अर्जुन का ही चयन हुआ। जय श्री कृष्ण।